नमस्कार दोस्तों। आज जो मैच खेला जाएगा वो गुजरात वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर के बीच में खेला जाएगा। हम बेंगलुरु के ग्राउंड से अब लखनऊ पे ये वुमेन्स आईपीएल जो है टाटा आईपीएल ये लखनऊ के ग्राउंड पे शिफ्ट हो गया है। तो मैच नंबर 15 है, लखनऊ के ग्राउंड पे पहला मैच है। आइए हम देखते हैं कि लखनऊ के ग्राउंड पे किस तरह का रिकॉर्ड्स है और उन रिकॉर्ड्स के आधार पे हम आगे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पिच रिपोर्ट हम देख लेते हैं। पिच रिपोर्ट इकाना स्टेडियम लखनऊ, लखनऊ का ग्राउंड। इकाना स्टेडियम की पिच जो सीधे सा बोलते हैं कि इकाना स्टेडियम की पिच बॉलरों के फेवर में है, खास करके स्पिनरों के फेवर में है और स्लो बॉलर में राइट मीडियम फास्ट जा सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि देखते हैं किस तरह से इसका रिकॉर्ड है और किस तरह के बॉलर और किस तरह के बैट्समैन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम पहले देखते जाएंगे पॉसिबल 11 गुजरात जाइंट की पॉसिबल 11 से। गुजरात जाइंट से ओपनिंग में आते हैं बेथ मोनी, दूसरे नंबर पे है डायला हेमलता, तीसरे नंबर पे हरलीन देवर, चौथे नंबर पे टीम की सबसे महत्वपूर्ण एशले गन्नर, पांचवें नंबर पे कोहेल रिचफील्ड, द ग्रेट ऑलराउंडर डेन रॉटिन, काशी गौतम, भारती पुलमाली, मेघना सिंह, तनुजा कंवर, प्रिया मिश्रा। तो ये पॉसिबल 11 है गुजरात वुमेन्स की। अब बात कर लेते हैं यूपी वुमेन्स के पॉसिबल 11 की। तो यूपी वुमेन्स में ओपनिंग के लिए आते हैं किरण नवाजिया, ग्रेस हैरिस को प्रमोट किया गया है पिछले मैच के बाद, दिनेश, दीप्ति शर्मा, काहिला मेघरात, श्वेता शेरावत, उमा छेत्री, जेनरी हेनरी, सोफी एक्सल्शन, सानिया ठाकुर, सॉरी माफ कीजिएगा, साइमा ठाकुर और क्रांति कौर। लखनऊ में जो मैच हुए हैं उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर जो 3 वुमेन्स के इंटरनेशनल मैच हुए हैं उनको लिया है और उसके बाद 2024 के आईपीएल के रिसेंट की जो 5 मैच है वो लिए हैं। तो वुमेन्स में जो मैच खेला गया था वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में खेला गया था। और उसमें सबसे अच्छी बात अगर आपको देखने वाली होगी तो एक मैच चेस, 2 चेस, 3 चेस, 4 चेस, 5 चेस, 6 मैच चेस हुए हैं। और सिर्फ लास्ट मैच जो था ये मैच, ये 5 मई ये नहीं चेज हुआ, बाकी सारे मैच चेज हुए हैं। तो ने वो कराया, मतलब ये हारी हुई टीम है और ग्रीन कलर जो है वो जीती हुई टीम है। तो अपन बहुत अच्छे से ओवरऑल करते हैं। तो फास्ट बॉलर को 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5 ये मेंस वाले मैच में 5 विकेट फास्टरों को मिला है, ठीक है। और उस मैच में वो स्पिनर को एक एक विकेट मिला है। और स्पिन विकेट देखा जाए तो 3, 2, 5, 3, 2। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 5 विकेट स्पिनरों को मिल सकते हैं, 1 से लेकर 5 विकेट इस ग्राउंड पे स्पिनर को मिला है और 2 से लेकर 5 विकेट फास्टर को भी मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये स्लो विकेट है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के विकेट किस तरह का कलर ने लिया है, रायडम फाल्वर ने लिया है, किस स्पिनर ने लिया है कि मीडिया पेसर ने लिया है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे, देखने के बाद हमको वुमेन्स मैच पे अगर हम नजर डालते हैं। मैंने रिसेंट ये वुमेन मैच 2021 के हैं तो मैंने इसलिए आईपीएल के मैचेस लिए हैं कुछ रिसेंट पिच का बिहेवियर। तो लगभग जो समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत आसानी से रन चेज हो जाते हैं। और पहली इनिंग में टीम अलाउट नहीं हुई और दूसरी इनिंग में तो बहुत कम विकेट गिरे हैं। लास्ट मैच हुआ है उसमें एक बार अलाउट हुई, इसके अलावा कभी भी यहाँ अलाउट नहीं हुई। और अगर सेकेंड इनिंग में देखा जाए तो फास्टर को 1, स्पिनर को 1, फास्टर को 0, 1, 2, 4, 6। और इधर देखा जाए तो 1, 3, 1, 1, 1, 1, 4। सेकेंड इनिंग में विकेट कम गिर रहे हैं, मात्र एक मैच को छोड़ दिया जाए तो पूरा मैच ऐसा हुआ है कि 2 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, मैक्सिमम 3 विकेट, 1 से लेकर 3 विकेट के बीच में मैच सामने वाली टीम जीत गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये ग्राउंड जो है चेजिंग ग्राउंड है, यहाँ रन आसानी से चेज हो जाते हैं। और फास्टर और स्पिनरों का पहली इनिंग में मिला जुला वो है प्रदर्शन, बाकी सेकंड इनिंग में तो मात्र एक एक दो विकेट गिर रहे हैं। तो इसको थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं बॉलिंग सेकंड बैटिंग सेकंड माफ कीजिए बैटिंग सेकंड में किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर ग्राउंड। और इस ग्राउंड पे देखेंगे हम तो बैटिंग सेकंड में 159 रन पे 4 विकेट पे मैच जीता, 133 रन पे 2 विकेट पे मैच जीता, 141 रन पे 114 रन पे 1 विकेट पे मैच जीता, 180 रन 2 विकेट खोकर बना लिए, 199 रन 3 विकेट खोकर बनाए, 145 रन 6 विकेट खोकर बनाए। और एक जो है लास्ट वाला मैच, ये मैच ही चेजिंग टीम हारी है। तो बैटिंग टॉप के जो 4 बैट्समैन हैं वो हमें मैच जिता रहे हैं।
तो इस तरीके से अगर हमको समझा जाए पैटर्न हमारे लिए, देख इस सेकंड इनिंग में अगर हम समझते हैं तो देखिए, एक ओपनर, एक फेल, एक फेल, एक फेल और एक फेल, 7 इनिंग में मतलब 14 अगर बैटिंग देखा जाए तो मात्र 1 2 3 4 बार जो है वो ओपनर फेल हुए हैं, बाकी 10 बार सारे ओपनरों ने रन बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टीम में बैटिंग चेजिंग में हम 1 2 3 तीनों लेंगे, एक टीम में हम ये तीन ले लेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। एक टीम में हम इन दोनों में से एक और इन तीनों में से 2 बल्लेबाज लेंगे, तो इस तरीके से एक रोटेशन हो जाएगा। एक टीम में हम इन दोनों को ले लेंगे और ये मान लेंगे कि भाई कम अगर बैटिंग, ये एक टीम में मानेंगे कि भाई लो स्कोरिंग मैच होगा और इसमें ये दोनों मैच हमको जिता देंगे, ठीक है। एक में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 में से 3 लेंगे, एक ओपनर, दोनों ओपनर, इन दो में से एक, या फिर हम इन चारों में से 3 का एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ देखा जाएगा तो टॉप 3 में से हम 2 लेंगे और 4 नंबर और 5 नंबर में से एक खिलाड़ी लेंगे, तो इस तरीके से हम 3 बैट्समैन आएगा। अगर जो अभी पहली इनिंग में हमने देखा है और दूसरी इनिंग में जो हम देख रहे हैं उसमें एक ही चीज कॉमन आ रही है कि 3 बैट्समैन पहली इनिंग में से आ रहे हैं और 3 बैट्समैन सेकंड इनिंग में से आ रहे हैं, तो छह लोगों का कॉम्बिनेशन तो ये हमारा बन ही रहा है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक ओपनर, दोनों में से एक ओपनर फेल, एक ओपनर रन, 3 नंबर रन बनाए, 4 नंबर ने भी परफॉर्म किया और उसके बाद सब फेल हो गए। तो ये देखा जाए तो 1 2 3 4, इन 4 में से हम 3 का कॉम्बिनेशन बना के भी जा सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 नंबर और 3 नंबर ने परफॉर्म किया, उसके बाद सब घायल हुए। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन लिख के बता रहा हूँ, आप वो कॉम्बिनेशन लिखेंगे, उस कॉम्बिनेशन से आपको चलना है। एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे जिसमें 1 और 2 नंबर के प्लेयर को लेंगे, हम मान के चलेंगे दोनों हमको मैच जिता देंगे। एक में हम लेंगे दोनों ओपनर में से एक और 3 नंबर और 4 नंबर के दोनों प्लेयर ले लेंगे हम, तो 1 3 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। एक कॉम्बिनेशन हम लेंगे 1 और 2 में से एक को लेंगे, 3 4 और 5 में से हम 2 को लेंगे, या 3 और 5 ले लेंगे या फिर 4 और 5 ले लेंगे, ये हम 2 कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे। एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हम 1 2 और 3 नंबर से ही चेस करा देंगे, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बन गए। तो 1 2 3 और ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे सेकंड इनिंग में बन रहे हैं। इन 4 कॉम्बिनेशन को लेके ही आपको चलना है। एक कॉम्बिनेशन अगर हम और देखें कि क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है कि हम दोनों ओपनर, 3 नंबर और इन तीनों में से 2 लोग और ले लें, तो ऐसे हम 1 2 3 और 5 ऐसा चले जाएं, या 1 2 3 और 4 ऐसे चले जाएं, तो 4 बैट्समैन हमारे सेकंड इनिंग में से हम फिक्स करके चेस के लिए चले जाएं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये दोनों चीज आप लोगों के सामने है। बैटिंग फर्स्ट का भी मैंने बता दिया, बैटिंग सेकंड का भी मैंने बताया है। बैटिंग सेकंड में आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने आपको खिलाड़ियों के नाम भी लिख रखे हैं दोनों तरफ, जो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से आएंगे इस हिसाब से हमें इन लोगों को पिक करना है। अब हम बॉलिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि बॉलिंग परफॉर्मेंस किस तरह है। बॉलिंग परफॉर्मेंस, ये हमारा बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड है, लखनऊ के स्टेडियम का क्या रिकॉर्ड है बॉलिंग सेकंड में, बॉलिंग फर्स्ट और सेकंड में हम देखते हैं। देखिए यूपी के जो बॉलर हैं उनका कॉम्बिनेशन ये है, पहले पावर प्ले में सी हेनरी और सोफिया एक्सल्शन और दीप्ति शर्मा, ये 3 पावर प्ले में बॉल डालते हैं। उसके बाद साइमा ठाकुर, क्रांति गौर, ताइला मेगराथ और जी हैरिस, और इस तरीके से ये बॉलिंग करते हैं। तो सी हेनरी जो हमारा राइट आर्म फास्ट है, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ऑफ स्पिनर है, ये राइट आर्म मीडियम फास्ट है, राइट आर्म फास्ट है, ये हमारी राइट आर्म मीडियम फास्ट है, और जी हैरिस हमारी ऑफ स्पिनर है। तो हमें देखा है, देखिए अब अगर हम देखेंगे तो राइट आर्म फास्ट मीडियम, पहली इनिंग में राइट आर्म फास्ट मीडियम को 7 में से 6 मैचों में विकेट मिले हैं, और 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, मतलब 3 विकेट भी मिले हैं। और एक जगह 4 ओवर फेंक के 1 विकेट और 4 ओवर 2 ओवर फेंक के 1 विकेट, मतलब 3 और 2 5 विकेट किसने लिए हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर ने। यहाँ एक मैच में 2 विकेट लिए हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर ने, यहाँ 3 विकेट लिए हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर ने, यहाँ 2 विकेट लिए हैं, यहाँ 2 विकेट लिए हैं और यहाँ 1 विकेट लिया है, और राइट फास्ट ने 1 विकेट लिया। तो अगर हम देखा जाए तो राइट फास्ट मीडियम जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसे हम फिक्स करके चलेंगे। तो राइट आर्म फास्ट मीडियम में हम जो लेंगे
यूपी बॉलर्स की तरफ से हम हेनरी को ले लेंगे, और एक टीम में हेनरी की जगह हम क्रांति गौड़ को लेंगे। इसको कम परसेंटेज के लोग लेंगे, तो हम इन दोनों में से किसी एक को लेंगे। तो कई हर जगह हम सी हेनरी को फिक्स करके चलेंगे, और एक टीम में हम ट्रम्प प्लेयर की तरह क्रांति गौड़ को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये राइट आर्म पास में हमारे दो ऑप्शन है, सी हेनरी और क्रांति गौड़। और अगर हम इधर से बात की जाए तो डेंटा डॉटिन और मेघना सिंह और काशी गौतम। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रम्प प्लेयर है, काशी गौतम और डेंटा डॉटिन। तो हम इन दोनों में से दोनों को लेके जाएंगे या दोनों में से एक को लेके जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा वो देखना होगा कि हम किसको छोड़ेंगे या किसको लेके चलेंगे। पर काशी गौतम बैटिंग से भी परफॉर्म करती है, तो हम दोनों को ले सकते हैं, डेंटा डॉटिन और इसको। अगर ये बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट की बात कर रहे हैं, बॉलिंग फर्स्ट में डेंटा डॉटिन काशी गौतम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघना सिंह को हम रोटेशन में रखेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म हो नहीं रहा है, इसलिए हम मेघना सिंह को नहीं लेंगे, या रोटेशन में एक आध मैच में देख लेंगे। अब जो राइट आर्म फास्ट है उसको एक बार में, एक मैच में तीन, एक में एक और एक में एक मिला है। तो राइट आर्म फास्ट में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। तो राइट आर्म फास्ट में क्रांति गौड़ राइट आर्म फास्ट है। तो राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म मीडियम फास्ट, इन दोनों में से हमें एक को एक साथ लेना है, जिससे हमारी टीम अच्छी बन पाएगी। अब हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो ये एक, दो, यहाँ दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने विकेट लिए हैं, यहाँ दो ने लिए हैं, और यहाँ तीन मैच में कोई विकेट नहीं मिला। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अगर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर है तो हम उसको पहली इनिंग में टीम में लेके चलेंगे। अगर यूपी अगर बॉलिंग कर रही है फास्ट, तो हम सी हेनरी और सोफिया एक्सपेंशन, ये दो का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल परमानेंट लेके चलेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं ऑफ स्पिनर को, टीम में सात में से चार विकेट मिले, तो ऑफ स्पिनर में हमारे पास जी हैरिस है, जो हम एज ए ऑलराउंडर यहाँ से लेके चलेंगे। दीप्ति शर्मा भी हमारे पास है। दीप्ति शर्मा हमारे, ये दोनों हमारे पास बैटिंग सेक्शन से आ रहे हैं, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन में क्या बन रहा है, सी हेनरी, सोफी एक्सल्सन, और हम क्रांति गौड़ भी लेंगे। ठीक है, तो ये छह प्लेयर हम फर्स्ट इनिंग में से ले लेंगे। अगर पहली बैटिंग, पहली सॉरी छह प्लेयर, सॉरी छह प्लेयर हम यहाँ से लेंगे। ये तीन प्लेयर हम बॉलिंग फर्स्ट में से ले रहे हैं, और इनकी बैटिंग में से तीन ले लेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, सी हेनरी, सोफी एक्सल्सन और क्रांति गौड़, इन तीनों को हम फिक्स करके चलेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, अगर यूपी की पहले बॉलिंग आती है। और अगर जीजी की बॉलिंग आती है पहले, तो जीजी की बॉलिंग में हम डेंटा डॉटिंग, अश्विनी गौतम और एशले गार्डनर, इन तीन को ही बॉलिंग सेक्शन से हम लेने वाले हैं। डेंटा डॉटिन, काशी गौतम, एशले गार्डन, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। एक कॉम्बिनेशन हो गया हमारा डेंटा डॉटिन, काशी गौतम और आपकी तनुजा कवर, क्योंकि हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहाँ पर बहुत फायदा है अच्छी बॉलिंग करने पर। तो हमारा बॉलिंग सेक्शन से जो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे, एक से हम डेंटा डॉटिन, तनुजा कवर और कौशिक गौतम, इन तीन को लेके चलेंगे। और हम एक रिस्क बनाएंगे, वो रिस्क ये रहेगी कि हम तनुजा और इसमें से प्रिया मिश्रा में से कॉम रोटेट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ लेग स्पिन में कुछ चार विकेट भी मिले हैं। तो हमारी प्रिया मिश्रा को हम तनुजा के साथ और काशी गौतम के साथ हर एक टीम के साथ रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से आप ये टीम बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इस मैच में राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेफ्ट आर्म और ऑर्थोडॉक्स जो क्वालिटी स्पिनर है वो लेंगे हम, और ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक के बॉलर को रोटेशन में रखेंगे एक के साथ। तो इस तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बनेगा कि आप राइट आर्म फास्ट, दो राइट आर्म फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक में से एक बॉलर, इस तरह से हम चार बॉलर लेके चलेंगे। इसमें ऑलराउंडर भी कंसिडर कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पैटर्न में आपको समझ में आएगा कि किसने कहाँ विकेट लिए हैं, तो उस हिसाब से आप बॉलरों को देख के टीम बना। आइए अब हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेकंड की। बॉलिंग सेकंड की, ये यहाँ गलती से फर्स्ट लिखा गया है, बॉलिंग सेकंड का रिकॉर्ड है। और बॉलिंग सेकंड में हम देख रहे हैं कि राइट आर्म फास्ट को एक विकेट, लेफ्ट आर्म फास्ट को एक विकेट, लेफ्ट आर्म फास्ट को एक विकेट, राइट आर्म फास्ट को एक विकेट यहाँ पर, राइट आर्म फास्ट को तीन विकेट यहाँ पर, राइट आर्म मीडियम फास्ट को एक, दो, 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 दो विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को दोनों मैच में विकेट, लेग ब्रेक को एक, दो, तीन और चार मैचों में विकेट मिला है। सेकंड इनिंग में ऑफ ब्रेक एक, दो, तीन, चार, कुल मिलाकर हम देखा जाए तो हमारे लिए सेकंड इनिंग में स्लो लेफ्ट आर्म वाला स्लो स्पिनर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखेंगे तो
अगर सेकंड इनिंग में यूपी वाली अगर देखा जाए तो हम एक काम करेंगे, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस, ये दो ऑफ स्पिनर हैं, दोनों हमारे ऑलराउंडर सेक्शन से आ जाएंगे। तो हम क्रांति गौड़ और ताहिरा मेघराज, इन दो को लेके चलेंगे। सी हेनरी, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन बना लेंगे हम। फिर हम एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सी हेनरी और क्रांति गौड़, इनका एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ये तीनों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर हम एक कॉम्बिनेशन देखें तो ऑफ स्पिनर ग्रेस हैरिस, सोफी एक्सेल्सन और सी हेनरी, सेकंड इनिंग में हम इन तीन को ले सकते हैं। और अगर हम चाहें तो एक भी फास्टर ना लेते हुए हम सिर्फ स्पिनर, सेकंड इनिंग में सिर्फ स्पिनर के पास साथ जा सकते हैं, और वो भी ऑलराउंडर सेक्शन से। तो कम से कम यह रहेगा कि ऑलराउंडर सेक्शन में वो बैटिंग से भी पॉइंट आ जाएंगे उनके, और बॉलिंग से भी कुछ पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में कम विकेट गिर रहे हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं अगर कि आज का मैच भी सही हुआ कि बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने कम रन बनाया और सेकंड वाली ने उसको चेस कर दिया, तो सेकंड इनिंग के बॉलर को कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को हम देख के चलेंगे। और अगर हम सेकंड इनिंग में अगर जी बॉल करेगी तो प्रिया मिश्रा को हम फिक्स लेके चलेंगे। सेकंड इनिंग में लेग स्पिनर को अच्छे विकेट मिले हैं, तो हम लेग स्पिनर को लेके चलेंगे साथ में। तो सेकंड इनिंग में प्रिया मिश्रा हमारी फिक्स हो जाएगी। तनुजा 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 कंवर भी हमारी सेकंड इनिंग में फिक्स होकर चलेगी। ब्रेंडा रॉटिंग को अगर ऑलराउंडर सेक्शन से हम बैटिंग के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम काशी गौतम के साथ जाएंगे एज अ बॉलर। तो ये हमारा सेकंड बॉलिंग का भी जो सिस्टम है वो मैंने आपको बता दिया है। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड इनिंग में कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि एक ही बार ऐसा हुआ है कि सेकंड इनिंग में टीम आउट हुई है, और वो भी यहाँ पर, और वो भी मेंस टीम है। तो उसमें लेग ब्रेक और राइट आर्म फास्ट, कुल मिलाकर 3 2 5 6 विकेट फास्ट बॉलर ले गए हैं। तो अगर हम एक टीम ऐसी देख लें कि मान लो अगर हम ये मान के चलें कि बाकी टीम हम ऐसी बनाएंगे कि सेकंड बैटिंग जीतेगी, और एक टीम हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम मान के चलेंगे सेकंड बैटिंग हारेगी, तो वहाँ हम इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। वहाँ हम राइट आर्म फास्ट और लेग स्पिनर इनको लेके चलेंगे। तो एक टीम हम ऐसी बनाएंगे जिसमें हम ये मानेंगे कि सेकंड इनिंग में टीम ऑल आउट होगी, सिर्फ एक ही टीम बनाएंगे इस टाइप से। बाकी टीमें हम विनिंग पैटर्न में बनाएंगे कि सेकंड इनिंग की टीम बैटिंग करके जीत रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, और हम इस पूरे पैटर्न के बाद, इस मैच के बाद हम इस पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे कि ये पैटर्न हमारा टेक्निकल कितना सूट बैठता है, राउंड में मैच खाता है। क्योंकि एक जैसे जहाँ 3 नंबर का चला है, जरूरी नहीं कि वहाँ 3 ही चलेगा, 3 4 में से एक हो सकता है वो, तो ये रोटेशन हमको हर जगह करना पड़ेगा। जहाँ राइट आर्म फास्ट लिखा है, जहाँ राइट आर्म फास्ट मीडियम लिखा हुआ है, तो हमें राइट आर्म फास्ट फास्ट मीडियम में से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर है जो कैपेबल है विकेट लेने के लिए, तो हमको 3 में से उसके साथ जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, तो शायद तो अच्छी टीम बनेगी। और मैं काफ़ी टाइम से ये खेल रहा हूँ, कल भी मेरी कुछ 7 6 7 हज़ार की रैंक लगी थी, बहुत पास था मेरे पास। मैट हेनरी नहीं रहा, मैं मैट हेनरी उस टीम में नहीं रख पाया जिसमें मैंने कप्तान का चयन अच्छा करा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें मिस्टेक आती है। तो हम मैच के बाद हम इस पर भी बात करेंगे किस तरीके से हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे इसको कि किस तरीके से इस तरह की टीम बना पाएंगे, एक एक चीज़ की जो मिस्टेक हम छोटी छोटी करते हैं उसको हम कैसे और इस वीडियो के माध्यम से सुधार पाएंगे। तो मैं अभी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का आगे आपको रिकॉर्ड बताऊँ कि कितने कौन कौन खिलाड़ी कितनी कितनी बार ड्रीम टीम में आया है। तो हम इस आगे देखेंगे, देखिए कि यूपी और गुजरात का कौन कौन खिलाड़ी हैं जो डी में कई डी में रिक्रूट हुए हैं। तो हम उस हिसाब से भी एक थोड़ा सा सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम रिकॉर्ड